नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन, एक और उपलब्धि का दिन रहा। नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू हो गई है, यानी कि नाइट लैंडिंग, पहली नाइट लैंडिंग हुई है। हालांकि इसका अभी रेगुलर नाइट लैंडिंग नहीं हुई है, लेकिन स्पेशल परमिशन के बाद जो है यहाँ पर नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू की गई है और पहली जो सेवा है वो शुरुआत हुई है। तो आज इसी की बात करेंगे कि किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है, और वो है नाइट लैंडिंग, यानी कि शाम के वक्त जब अंधेरा होता है उस वक्त की लैंडिंग हो गई है। ये पहले यहाँ पर ये सुविधा नहीं थी, लेकिन पहली बार एयरफोर्स के परमिशन की से और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेशन की वजह से यहाँ पर ये संभव हो सका। ये देखिए, ये स्पाइस जेट की फ़्लाइट दिल्ली से दरभंगा पहुँची थी और फिर दरभंगा से ये दिल्ली आई, ये शाम के वक्त, और यात्री काफ़ी खुश नज़र आए इसमें। और ये तस्वीर जी बिहार झारखंड के सौजन्य से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए यात्रियों का यहाँ पर क्या कहना है। ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सभी दरभंगा वासियों के लिए कि हम लोग नाइट में भी अब लैंड करेंगे यहाँ पे और आए जाएंगे, और जो सुविधा होगी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो कि मतलब 2-3 घंटे का डिले था उस फ्लाइट में। लोगों का ये रीज़न था कि दरभंगा में जो है लाइटिंग सिस्टम नहीं है, जिसके कारण आप जो बता रहे दरभंगा में फ़्लाइट जो है ना वो लैंड नहीं करवाएंगे, आप ऐसा डाइवर्ट करके कहीं पटना नहीं चला जाए। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने एश्योर किया स्पाइस जेट वाले ने कि हम जो है ना आपको दरभंगा में लैंड कराएंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। वहाँ से आने में कोई परेशानी नहीं। लैंडिंग में ये डर लग रहा था कि अंधेरा है, इसकी लाइट बहुत दूर तक नहीं जा रही है, तो थोड़ा सा मतलब परेशानी ऐसे ही, लेकिन कोई कुछ ही थी। तो जब यात्री पहुंचे तो थोड़े आशंकित थे कि क्या होगा, लेकिन स्पाइस जेट के जो मैनेजमेंट है उसने आश्वस्त किया कि हम आपको दरभंगा में ही लैंड कराएंगे, और ये फ़्लाइट देर हो गई थी। और ये सुविधा हालांकि रेगुलर नहीं है, आपको बता दें, ये स्पेशल परमिशन की वजह से ये लैंडिंग हुई है और टेक ऑफ हुआ है। लेकिन ये दर्शाता है कि यहाँ पर नाइट लैंडिंग की सुविधा में जो है वो यहाँ पर जो काम होना था वो हो चुका है। हालांकि ILS की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। ILS के बाद ही जो पूरी तरह से जो नियमित परिचालन होता है रात के वक्त में वो हो पाएगा, और आगे आने वाले दिनों में जब नाइट लैंडिंग पूरी तरह से यहाँ पर फुल फ्लेज यहाँ पर काम करेगा और भी कई विमानन कंपनियाँ आएंगी तो उसमें ये काम आएगा। तो इस वजह से ये शुरुआत है, और शुरुआत हो चुकी है, तो इससे माना जाए कि बहुत बड़ी उपलब्धि इस पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए है। और हमने इसको चेक भी किया कि टाइम क्या था एक्चुअली, तो ये जो अराइवल टाइम था वो 3:10 होना चाहिए था, लेकिन 5:40 पे ये फ़्लाइट दरभंगा पहुंची थी दिल्ली से, और इसका जो डिपार्चर हुआ था वो 3:45 की बजाय 6:27 पे हुआ था, यानी 6:30 बजे ये फ़्लाइट यहाँ से डिपार्चर हुई, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे आखिरी फ़्लाइट होती है, लेकिन ये अंधेरा हो चुका था। हालांकि रात नहीं हुई थी, अंधेरा हुआ था, शाम हो चुकी थी, लेकिन ये शाम में भी अगर ये फ़्लाइट ऑपरेट हुई है, लैंडिंग टेक ऑफ हुआ, तो बड़ी उपलब्धि इस पूरे इलाके के लिए है और पूरे क्षेत्र के लिए है कि छठ के बाद एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो है वो और भी इस तरह की सेवाएं दिखाई पड़ सकती हैं दरभंगा एयरपोर्ट से। और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, 3 साल का समय बीत चुका है। 3 साल के बाद ये पहली बार ऐसा दिख रहा है कि शाम के वक्त में यहाँ पर फ़्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ हुई है, और ये शुरुआत है आने वाले दिनों में। चूँकि फ़्लाइट भी काफ़ी जैम पैक्ड थी, 189 सीटर में करीबन 180 यात्री थे जो दिल्ली से दरभंगा गए, और उधर से 174 यात्री थे, तो कुल मिलाकर के जैम पैक्ड फ़्लाइट थी। और ये मैनेजमेंट की मजबूरी भी हो जाती है जब आप फ़्लाइट लेते हैं, और आजकल यात्री पहले ही पूछ ले रहे हैं कि आप हमें दरभंगा लैंड कराएंगे या नहीं कराएंगे, आप कहीं हमें पटना या कहीं बनारस तो नहीं उतार देंगे, फिर हमें बस से जाना पड़े, तो वो पहले ही एश्योर कर ले रहे हैं यात्री। तो इस फ्लाइट में भी यात्रियों ने पहले ही ये एश्योर ले लिया एश्योरेंस कि उन्हें दरभंगा में ही लैंडिंग चाहिए, और ये जब एश्योरेंस मिल गया तब उन्होंने दरभंगा में जो है लैंडिंग कराई गई। और ये बहुत यहाँ पर व्यवस्था जब हो गई है तभी ये लैंडिंग हुई है, ये तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है। और ये जो लाइटिंग की व्यवस्था थी बहुत कई सालों से चल रही थी, और ये अब उसमें कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी ILS का काम जो है तभी होगा जब रनवे एक्सटेंशन होगा, और उसकी प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ
कुछ एक सालों में कह सकते हैं, अब महीना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक सालों में ये संभव दिखाई देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बतला।